हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं चाल, दूरी, समय से कुछ प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो भी नए हैं तो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? ठीक है, तो बोला है रेलगाड़ी की चाल क्या है। 200 मीटर लंबी है रेलगाड़ी और 25 सेकंड में, तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितना दे रखा है? 250। समय कितना है? 25। तो इसे भाग करेंगे, कितना आएगा? 25 है कि 25 10 बराबर 10 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है? अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की चाल से चलकर प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। मान लो ये एक रेलगाड़ी है और प्लेटफार्म पर ये रहा और यहाँ पर एक जो है व्यक्ति है, खड़ा व्यक्ति, इसको पार कर रहा है। तो ट्रेन जो है, मान लो ये ट्रेन है, तो ये जो ट्रेन या फिर है जो प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रहा है, मतलब ट्रेन अपने आप को पार कर रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है? ट्रेन की लंबाई यानी दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक, दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो दूरी कितना दे रखा है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी 36 किलोमीटर में है और समय सेकंड में है। तो हमको सेकंड में निकालना है। जो भी निकालना है दूरी वो मीटर में चाहिए। तो मीटर में निकालने के लिए सबसे पहले 36 किलोमीटर को मीटर सेकंड में निकालेंगे। ठीक है, ये 36 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो 36 इंटू 5/18, 18 दूनी 36, 2 5 10, 10 क्या आया? मीटर पर सेकंड चाल। दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितना है? 10, समय कितना है? 10 सेकंड। 100, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर। यही मेरा आंसर होगा। और एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे कि पूछा गया है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, यानी दूरी बराबर चाल इंटू समय। ये समय जो है सेकंड में है, जबकि ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें निकालना जो है दूरी वो मीटर में निकालना है। ठीक है, किलोमीटर में नहीं, मीटर में निकालना है। तो मीटर में निकालने के लिए सबसे पहले 36 किलोमीटर प्रति घंटा को 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में ज्ञात करेंगे। तो मीटर सेकंड में ज्ञात करने के लिए 36 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 दूनी 36, 2 2 5 10, 10 मीटर प्रति सेकंड आया मेरा चाल। तब दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितना आया? 10, समय कितना है? 10 सेकंड बराबर 100 मीटर आया मेरा दूरी। यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहेंगे कि 2 रेलगाड़ियाँ हैं, ठीक है, सम्मुख दिशा में चल रही है। मतलब 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में है। ठीक है, रेलगाड़ी ए की चाल जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी बी की जो चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक,
और दो एक दूसरे की पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर है तो रेलगाड़ी बी की लंबाई ज्ञात करें। वो विपरीत दिशा में है। मान लो ये इधर से एक रेलगाड़ी जा रही है और इधर से एक आ रही है, विपरीत दिशा में है। इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जब भी विपरीत दिशा से आता है तो दोनों की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इसकी जो चाल जो है जुड़ जाएगी। 80 + 70 बराबर कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको जो निकालना है वो लंबाई दूरी में निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम मीटर सेकंड में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 150 को मीटर सेकंड में ज्ञात करेंगे तो 5/18 आएगा। ठीक है, कितना से कटेगा, 3 से कट सकता है। 3 × 6 = 18 और 3 × 5 = 15 और 2 से कटेगा 25 × 2 = 50, 3 × 2 = 6, यानी 125/3 आया। 125/3 मेरा क्या आया, मीटर पर सेकेंड। ये 125/3 मीटर पर सेकेंड आया। चाल टोटल तो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें, बी की लंबाई, मतलब दो है रेलगाड़ी। तो मान ले 2 रेलगाड़ी है तो पहले लंबाई यानी दूरी पूछा है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो दूरी क्या है, दूरी मतलब ए की लंबाई दिया है 300 मीटर, तो बी की लंबाई भी निकालने बोल रहा है। तो दूरी में इसमें जुड़ जाएगा दोनों ट्रेन की, मतलब ए + बी, ए की दूरी मतलब बी की दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल का कितना आया, 125/3, समय कितना दिया है, 30 सेकंड। ठीक है, तो इसको और एक बार लिख लेते हैं। ए की चाल या 300 + बी बराबर, एक देखो ऊपर में काट सकता है तो काट लेते हैं। 3 × 10 = 30, यानी 125 × 10। तो यहाँ पर लिखो 300 + बी बराबर 125 × 10 = 1250। तो बी बराबर 1250 - 300 यानी 900। 900 क्या आया, ये आया 900 मीटर। बी की दूरी, बी यानी ट्रेन बी की दूरी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर है। और एक बार समझा देते हैं। मानिए 2 रेलगाड़ियाँ हैं, सम्मुख दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में। ए की चाल 80 किलोमीटर है और रेलगाड़ी बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दो यहाँ पर छूट गया है, दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर है तो रेलगाड़ी बी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर 80 किलोमीटर दिया है, यहाँ पर 80 किलोमीटर है और यहाँ पर 70 किलोमीटर। ये इसको मीटर पर सेकंड में सबसे पहले ज्ञात करेंगे। जब भी विपरीत दिशा में होता है तो उसको आपस में जोड़ लेते हैं। तो विपरीत दिशा में था, आपस में जोड़ लिए, 150 किलोमीटर प्रति घंटा आया। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, यानी 5/18 मीटर पर सेकंड में जब करें तो 125/3 मीटर सेकंड आया। मीटर पर सेकंड आया 125। तब लंबाई निकालने बोल रहा है, तो लंबाई क्या होता है, दूरी। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी मतलब क्या है, ट्रेन ए + ट्रेन बी, और चाल आया 125/3 इंटू समय दिया हुआ था 30 सेकंड। ए की जगह लिख दिए 300 + बी बराबर 125, इसे कट गया 3 × 10 = 30, 125 × 10 3। तो इस तरह से बी बराबर 1250 - 300 यानी 900 मीटर मेरा आंसर आया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या है कि 2 समान लंबाई वाली एक रेलगाड़ी
दो गाड़ी समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई क्या है? मतलब ये ट्रेन है, इधर से आ रहा है, और ये भी एक ट्रेन है, इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, मतलब विपरीत दिशा में आ रहा है। तो दोनों की दूरी नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं इसकी दूरी x, इसकी दूरी भी x, ठीक है। तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई बोल रहा है, प्रत्येक यानी प्रत्येक गाड़ी की जो है लंबाई बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी विपरीत दिशा में होता है इसकी चाल कितना दे रखा है? इसका 85 दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा, इसका दे रखा है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी विपरीत दिशा में आता है तो दोनों की चाल जुड़ जाता है, यानी 65 प्लस 85 बराबर हो जाएगा 0। 65 प्लस 85, 5 5 10 का जरूरत में 1, 8 6 14 और 1 15, यानी 150 आया। इस 150 को हम मीटर पर सेकंड में ज्ञात करेंगे, ठीक है। मीटर पर सेकंड में ज्ञात करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 6 18, 3 5 15, यानी 25 दूना 50 और 3 दूनी 6, यानी 125/3 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक गाड़ी की लंबाई क्या है, यानी दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो दूरी तो दिया नहीं है, यहाँ पर निकालने वाला है, तो x माने थे, इसको भी x माने थे, तो x प्लस x बराबर चाल कितना आया? 125/3। समय कितना है? समय दिया है प्रश्न में 6 सेकंड। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, x जुड़ जाएगा 2x बराबर 125 दूना 250, तो इसे 2 से कट जाएगा, 2 के 2 यानी 125, यानी x बराबर 125। जो प्रत्येक ट्रेन की जो लंबाई है 125 मीटर है, ठीक है। इस तरह से आया। तो इस तरह वीडियो पाने के लिए, रोज़ वीडियो पाने के लिए फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का प्रश्न इतना ही तक था, फिर अगले क्लास में फिर नए प्रश्न के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।